कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कर दिखाया है जयपुर की एक लड़की ने, जिसका नाम है नेहा खानवानी। चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंस में ऑल इंडिया रैंक 1। सीधी मुलाकात नेहा के साथ में कराते हैं। नेहा, सबसे पहले तो अमर उजाला की तरफ से बधाई। थैंक यू। कैसी रही तैयारी, कैसा रहा ये सफ़र? बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि सीए कोर्स ही मतलब ऐसा है कि जिसका पूरा जो सिलेबस है वो आई थिंक बहुत बड़ा है। उसको कंप्लीट करना एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में, दैट टू विद कि आपको एक अच्छी खासा रिवीजन चाहिए होता है उसके लिए। तो उसके लिए तो आपको स्टार्टिंग से ही ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी फ्रॉम डे 1। और ब्रेक वगैरह मतलब पहले से डिसाइड करने हैं कि कितना दिन में कितना टारगेट है मेरा, किस तरीके से मुझे ब्रेक लेना है, किस तरीके से मॉक टेस्ट देना है मुझे। तो ये सब पहले से ही डिसाइड किया था मैंने भी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने उसको ही फॉलो किया। 10th करने के बाद में ये सपना तैयार कर लिया था कि सीए ही बनना है? नहीं, इंटरेस्टिंगली मेरा 10th के बाद कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि मैं सीए करूँगी। 12th तक भी इवन मेरा था कि मैं आईटी फील्ड में जाऊँगी, कि क्योंकि मेरे बना भैया वगैरह सब उसमें थे तो मुझे था कि उसमें जाऊँगी मैं। बट ना 12th के मिड में ही मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि मैं अकेडमिकली भी ना स्टार्टिंग से थोड़ी अच्छी थी और मेरा कॉमर्स में और इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया कि आई डिसाइडेड कि नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी ना करते हैं। और फैमिली में कोई था भी नहीं तो सोचा एक स्टार्टिंग पॉइंट। 10th में कितने % नंबर आए थे? 96.2। 12th में कितने आए थे? 97.6। सीए मेंस में रैंक है 1। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा जॉब करते हैं। दोनों जॉब करते हैं? वो जॉब करते हैं, मतलब हमारी फैमिली में अभी तक कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है नहीं। तो सब लोग बहुत खुश है फैमिली में, तो क्योंकि ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट 1 लाना मतलब। वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट में? हाँ। जिसमें लोगों के पास में अनलिमिटेड चांस होता है कि भैया कभी भी कर लेना क्लियर। हाँ, तो तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट था मेंस का? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में हाँ। नंबर 1। हाँ। आगे की क्या तैयारी? आगे अभी तो आई एम लुकिंग फॉर आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटीज़, कि मैं अच्छी जगह आर्टिकलशिप करूं और फाइनल में भी होप सो ऑल इंडिया रैंक अच्छी आए मेरी। आई विल गो फॉर ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट और सेकंड, मेरा यही रहेगा हमेशा के लिए। उसके बाद देखते हैं आगे। कुछ तो मन बनाया होगा? हाँ, मन तो ऐसे बनाया है कि फाइनेंस की फील्ड में ही आगे जाना है। ऑफ कोर्स टैक्स वगैरह में या फाइनेंस वगैरह में ही जॉब का है 2-3 साल, तो उसके बाद आई विल गो फॉर प्रैक्टिस। अच्छा, उसके बाद में प्रैक्टिस करनी है। मतलब यूपीएससी में जाने का मन नहीं है? यूपीएससी में अभी तो डिसाइड नहीं किया है, बट आई एम ओपन टू इट कि अगर आगे चल के कभी मन करता है तो आई विल डेफिनेटली डू इट। चलो, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में लोग तैयारी कर रहे हैं, सीए ही नहीं और बहुत सारे, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, नहीं होता, निराश हो जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, उनको क्या कहोगी? और जो यूथ है इसको क्या मैसेज दोगे? आई विल से कि दिस इज़ योर एज, अभी जो करना है वो कर लो, क्योंकि इट्स ओनली अबाउट कि 1-2 साल के लिए आपको अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है। उसके लिए आपको 2 साल ठीक है मेहनत करनी पड़ेगी, 3 साल मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद इट्स योर एंटायर लाइफ, आप आराम से रहो, आराम से करो, तो कंसिस्टेंट रहो। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया नहीं यूज़ कर सकते, फ्रेंड्स के साथ नहीं रह सकते, रहो पर ब्रेक ले लेके, और मतलब उसको थोड़ा मैनेज करके चलो तो आराम से हो जाएगा सब कुछ मैनेज। आज की जनरेशन को तो ये लगता है जो करना है अभी कर लेते हैं, उसके बाद मौका नहीं मिला तो? नहीं, ऐसा नहीं है, मौका ज़रूर मिलेगा आपको। जैसे मैं भी जब प्रिपरेशन कर रही थी, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया उस दौरान भी। मैं फैमिली फंक्शन भी अटेंड करती थी, चाहे वो कम टाइम के लिए हो, 1 घंटे के लिए हो, या फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना हो, चाहे वो 1 घंटे के लिए, तो 1 घंटा तो आप दिन में निकाल लेते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब 1 साल मैंने मेहनत की थी, उसके बाद तो मैंने आराम ही आराम किया, घूमा फिरा, तो उसका कोई नहीं है। आप करो मेहनत और उसके बाद टाइम ही टाइम है, कोई बात नहीं। साथ में भी 1-1 घंटा निकालते रहो, कोई बात नहीं। 1 हफ्ते में 1 घंटा 2 घंटा निकालना नॉट अ बिग डील। तो कैसा लग रहा है? आप सेलिब्रिटी स्टेटस हो गया है? मतलब थोड़ा ऐसे तो लग रहा है, फीलिंग आ रही है? फीलिंग हाँ ऐसी आ रही है, बट अभी तक वो प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मिले हैं लोकल हाँ, कल था इंटरव्यू पार्षद के साथ हमारे एरिया के, तो उनके साथ कल था इंटरव्यू। मज़ा आ रहा है? मतलब मेहनत का फल मिल रहा है। अभी और मिलना बाकी है, लेकिन अब तक जो किया उसका तो मिल गया। हाँ, अब तक जो किया उसका मिल गया। वैसे लग रहा है कि जितने भी वो 12 महीने पढ़ाई की, लगा कि क्या क्यों कर रही थी पढ़ाई, रोज़ वही रूटीन फॉलो करना, वैसे लग रहा है कि ठीक है, अच्छी बात, आगे भी करेंगे। तो साहब, ये है वो जेन जी कहते हैं ना तुम्हारी जनरेशन को, जेन जी, जिसके अंदर कुछ आपको करतब दिखाते हुए दिख जाएंगे मोटरसाइकिल्स के ऊपर रास्तों में, कुछ आपको बड़ी गाड़ी पे दिख जाएंगे करतब दिखाते हुए। उसके बाद में पुलिस उनके साथ में करतब दिखाती है, वो भी आपने नज़ारे देखे हैं। लेकिन ये एक बच्ची है जिसने एक मध्यम वर्गीय, मैं कहूँगा कि मध्यम वर्गीय परिवार से निकली है। सुविधाओं की अगर हम बात करें, जिसका अमूमन हम सब सहारा ले लेते हैं कि उसके पास तो ये था,
मेरे पास ये नहीं था, उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। सुविधाओं की अगर मैं बात करूँ तो सुविधाएं भी उतनी ही थी ना भाई जितनी सबके पास होती हैं, या उससे कम ही थी? नहीं, आई थिंक चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत मिडिल क्लास फैमिली के लिए ही है। आप आराम से 3 to 4 lakhs में पूरा बन जाओगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, और विद इन 1 year ही आपका रिटर्न 3 times हो जाएगा। वापस कर दोगे? हाँ, जॉब के बाद ही। तो देखिए साहब, मेहनत जो है वो बहुत ज़रूरी है, और नेहा ने एक बड़ी बात यहाँ पे अपनी पूरी जनरेशन के लिए कहा है कि यही 2-3 साल हैं आपके लिए, इसमें आपने जो कर लिया वो आपका। आज मेहनत की तो पूरे जीवन आनंद है, और आज आनंद कर दिया तो पूरी ज़िंदगी मेहनत करनी पड़ेगी। फैसला नई जनरेशन को करना है। अमर उजाला की तरफ से नेहा को एक बार फिर बहुत सी शुभकामनाएं, और इसके उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं। और हम चाहते हैं, इसने भी मन नहीं बनाया, जैसे 10th में नहीं बनाया था ना सीए बनने का, वैसे इसने यूपीएससी के लिए मन नहीं बनाया है। पर मुझे कहीं ना कहीं इससे बात करके आभास हो रहा है कि ये मन बना सकती है और देश को एक अच्छी अधिकारी मिल सकती है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।